ताकि हर बेटी देश की आन बान को शान हो, ताकि हर बेटी दो बच्चे बड़े बड़े से आ जाओ आगे। सावित्रीबाई फूले जैसी महान दो हो। बच्चे ले आओ बड़े बड़े। आदरणीय शिक्षकगण, मेरी माताओं बहनों और मेरे साथियों, आज बेटियों के सम्मान को समर्पित इस कार्यक्रम पर एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। बेटियों के बिना एक समाज की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरी बहनों, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे इस शुभ अवसर पर बोलने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो महिलाओं को अपने पैरों की जूती समझते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि औरत कभी खिलौना नहीं होती, कि औरत कभी खिलौना नहीं होती है, बल्कि औरत तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है जो मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति संगीन जुर्म और अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारा देश महिला सुरक्षा के सबसे बदतर देशों में टॉप 5 पर है। यह बहुत निंदनीय और शोचनीय बात है। हमारी देश की बहन बेटियां आज पढ़ रही है, लिख रही है, बड़े बड़े पदों पर है, जागरूक हो रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हमारे देश के महापुरुषों ने हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए, जिनमें से मैं एक विशेष व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जिनका नाम था माता सावित्रीबाई फूले जी। 1831 में जन्मी माता सावित्रीबाई फूले जी ने पुणे में 1848 में एक महिला स्कूल की स्थापना की। आप सभी सोच ही सकते हैं कि जब बेटियों का पढ़ना पाप माना जाता था, उस समय में एक स्कूल की स्थापना करना कितना कठिन कार्य रहा होगा। साथियों, जब माता सावित्रीबाई फूले बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, उनको अपमानित करते थे, लेकिन वो अपने पद से विचलित नहीं हुई कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक को ताज नहीं होते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले जी ने अपने दिव्य गुणों की रोशनी से लगातार बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया। वो अपने पद से विचलित नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं की वजह से आज हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख पा रही हैं। साथियों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर अमल करना होगा, तभी हम एक प्रगतिशील समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। कि कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी, कि कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।